हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ और एक नए विचार के साथ। बहुत से लोगों के जीवन में एक प्रश्न है, ये प्रश्न उनके मन में रहता है। तो हम उस प्रश्न का आज आपके पास में एक जवाब लेकर के आए। बहुत हिंदी और साधारण रूप से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ। मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन और आज हम समझने वाले हैं कि जो गुड फ्राइडे है ये क्यों कहलाया गया अच्छा शुक्रवार, और इस दिन क्या हुआ और इस दिन का क्या महत्व है। ये बातों को आज हम चर्चा करेंगे। आप दिल थाम के बैठे रहिए और अपनी निगाहों को इस वीडियो की तरफ रखें, बड़े ध्यान से सुने ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी रीति से क्लियर हो जाए। आप सभी हमारे भारतवासियों को नमस्कार, और हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखकर जो है बहुत कुछ सीखते होंगे, समझते होंगे, और आपकी विचारधारा जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिविटी में बदलती होगी। तो मेरे अजीजों, आज हम इस चीज को समझेंगे कि जो गुड फ्राइडे ये क्या है, अच्छा शुक्रवार क्या है, और क्यों ये अच्छा शुक्रवार कहलाता है, किसके लिए ये अच्छा शुक्रवार कहलाता है, और इस दिन क्या हुआ। तो हम समझते हैं कि गुड फ्राइडे यानी कि अच्छा शुक्रवार क्यों बना, किसके लिए बना, इस बात को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि गुड फ्राइडे, गुड का मतलब अच्छा, फ्राइडे का मतलब शुक्रवार। अच्छा शुक्रवार क्यों बना, किसके लिए बना, किस बात से बना, इसके इर्द गिर्द ही हम आपको रखने वाले हैं। तो अच्छा शुक्रवार ये किन लोगों के लिए बना वो तो बात की बात है, किस कारण बना वो भी बात की बात है, पर किस ने ये काम किया कि लोगों के जीवन में गुड फ्राइडे बना। हम देखेंगे यीशु नासरी को, प्रभु यीशु मसीह जो जीसस कहलाते हैं, और यीशु जो पैदा हुए वो किस काम के लिए पैदा हुए थे। आज हम इस बात में आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि यीशु कौन है, कौन था, कौन है, क्यों आया, कहां को चला गया और क्यों आने वाला है। इस बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो पृथ्वी पर पाप आ गया, उस पाप के कारण मनुष्य जाति में मृत्यु फैल गई। एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने के कारण मनुष्य जाति पापी हो गई, और पापी होने के कारण, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो पापी होने के कारण मनुष्य शरीर में तो मरता ही मरता था, पर आत्मा भी पापी रहती थी। पाप का छुटकारा, मुक्ति, उद्धार, मोक्ष नहीं मिलता था। शरीर का तो मोक्ष हो जाता था, पर आत्मा का मोक्ष पापों से नहीं होता था। तो वो आत्मा सीधा नरक, अधोलोक अधोलोक में जाती थी। तो अधोलोक में जब वो आत्मा जाती थी तो उससे नुकसान किसका हो रहा है? जिसने मनुष्य की सृष्टि की या जिसने मनुष्य को बहकाया, किसका नुकसान हो रहा है? जिसने मनुष्य की सृष्टि करी यानी कि परमेश्वर ने, उसका नुकसान हो रहा है। यानी कि उसकी बनाई हुई चीज, उसकी उसकी मेहनत करी चीज खराब करी जा रही है। किया किसने? परमेश्वर के विरोधी शैतान ने मनुष्य के अंदर पाप की भावना लाकर, उसकी आज्ञा तोड़ाकर, पाप का लालच देकर और उसकी आज्ञा तोड़ा के पाप ले आया, और पाप ही उसे परमेश्वर से अलग कर दिया।
शरीर से भी तो आत्मा से भी। परमेश्वर चाहता था मनुष्य अपनी आत्मा में बना रहकर मेरे साथ वार्तालाप करे, मेरे साथ रहे और मेरे प्रेम के स्वाद को चखे, है ना, मेरे साथ सदैव रहे। ये विचारधारा परमेश्वर ने रखी मनुष्य के प्रति। अब हम देखते हैं चूंकि मनुष्य पापी हो गया, अब मनुष्य पाप को क्षमा करने के लिए अलग अलग प्रकार के रास्तों से, अलग अलग प्रकार के धर्म से, अलग अलग ईश्वर के द्वारा, अलग अलग पद्धति के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, विश्वास के द्वारा जो है पापों की क्षमा का मार्ग खोजने लगा। अब पापों की क्षमा का जो मार्ग खोजने लगा तो जो है लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की, क्योंकि उसने मार्ग बनाए, वो सोच लगा मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पाप धो देगा ईश्वर, मेरे पाप क्षमा कर देगा ईश्वर। ईश्वर तो वो एक है, पर उसने कहा कि मैं इसको ईश्वर मानता हूं, ये मेरा ईश्वर मेरे इस काम को करने से मेरे पाप क्षमा कर देगा। उस प्रकार से कई ईश्वर भी बन गए, कई रीति रिवाज बन गए, कई धर्म बन गए, कई रास्ते बन गए, सिर्फ एक काम को करने के लिए। वो एक काम क्या है? पापों की क्षमा। पापों की क्षमा से क्या होगा और पाप ना क्षमा हो तो क्या होगा? पापों की क्षमा के पीछे क्यों भाग रहा है मनुष्य? पापों की क्षमा इसलिए जरूरी थी क्योंकि मनुष्य यदि पाप में मरेगा तो अधोलोक में, नरक में उसका एक दिन जीवन होगा आत्मा का। यदि वो पाप से छुटकारा पा लेता, मुक्ति पा लेता है, तो वो सोचता है मेरे को एक अच्छी योनि मिल जाएगी, एक मेरा जो अगला जन्म है, मरने के बाद जो अगला जन्म है वो मेरे को एक अच्छा शांति वातावरण में ईश्वर की उपस्थिति में मिल जाएगा। तो इसलिए मनुष्य पापों की क्षमा के पीछे दौड़ने लगा और मार्ग खोजने लगा और उसमें क्रिया अपनी करने लगा। अब मनुष्य क्रिया भी कर रहा है, यानी कि रीति रिवाज कर रहा है अपने, है ना, और नियमों को फॉलो कर रहा है। अलग अलग लोगों ने ईश्वर बना लिए क्योंकि विचारधारा हर एक मनुष्य की अलग अलग है। अब मनुष्य ने तो मार्ग भी खोल लिए, मनुष्य ने ईश्वर भी बना लिए, मनुष्य ने रीति रिवाज भी बना लिए सिर्फ पाप को क्षमा करने के लिए। अब पाप क्षमा होते कैसे हैं ये समझा जाने लगा, यानी कि बलिदान होना जरूरी है ना। एक जीव का, जीव जिसमें जीवन है या प्राणी का बलिदान होना चाहिए जिससे कि लहू के द्वारा पाप धोए जा सकें। बहुत से धर्मों में इस रिवाज को माना गया, बहुत से धर्मों में इस रिवाज को नहीं माना गया। बहुत से धर्मों में जल को शुद्ध माना गया कि जल में यदि मनुष्य डुबकी लगाएगा तो वो पवित्र हो जाएगा। बहुत से लोगों ने यह विचारधारा रखी कि पाप को क्षमा करने के लिए यदि हम किसी बछड़े का बलिदान करेंगे, किसी मुर्गे का बलिदान करेंगे, किसी जीव का बलिदान करेंगे या किसी मनुष्य का बलिदान करेंगे या ये बलिदान करेंगे, तो ये विचारधारा कहां से आई? क्योंकि बहुत पहले ये विचार परमेश्वर की ओर से ही आया कि तू पाप को क्षमा करने के लिए जो है बलिदान कर, है ना। तो वो बलिदान करने के लिए शुद्ध और पवित्र बलिदान हुआ करता था जिसमें लहू का बहना और मरना जरूरी होता था। तो बहुत से जो इस विचारधारा पर विश्वास रखते थे कि भाई मुर्गा काटो या बकरी या मैना, इसको हम बलि करेंगे अपने पापों की क्षमा के लिए, तो लोग उस पर अपना हाथ रखते थे और उसको बलिदान करके उसके खून को बहाते थे और सोचते थे कि हमें ईश्वर अब इस प्रकार से पापों की क्षमा देगा। तो ये जो बलिदान है ये तो सही था, पापों की क्षमा के लिए बलिदान होना, ये विचारधारा तो ठीक थी, क्योंकि ये
क्योंकि जो कुछ चीज जो कॉपी करेंगे ना हम, तो वो झूठ में से कॉपी नहीं की जाती है। किसी भी आइटम को यदि आपको बनाना है तो वो झूठ से नहीं बना सकते, वो आपको डुप्लीकेट जो बनानी है वो सही की डुप्लीकेट बनानी है, सही का ही कॉपी करना है, तो ही वो ऐसा माना जा सकता है। कुछ कॉपी ही उसकी थोड़ा वो माना जा सकता है, सच्चाई मानी जा सकती है, कहने का मतलब। तो जो परमेश्वर की ये बात थी कि पाप क्षमा के लिए बलिदान होना जरूरी है, इस बात को कुछ लोगों ने ग्रहण कर लिया है, पर कैसे बलिदान होना चाहिए इस बात को स्वीकार नहीं किया। इस बात में अपनी विचारधारा लगा दी कि मैं पशु से करूंगा, मैं मुर्गे से करूंगा, मैं गधे से करूंगा, मैं ऊंट से करूंगा, मैं गाय से करूंगा, मैं बैलों से करूंगा। ये विचारधारा मनुष्य ने शुरू कर दी, और लोग जिसको पर हाथ रखते थे उसको जंगल में छोड़ देते थे कि भाई हमारे पाप तुझ पे पड़े और हमें ईश्वर हमारे पापों से छुटकारा दे दे, और तुझे हमने बलिदान होने के लिए छोड़ दिया है कि अब तू जा जंगल में, जैसा मर्जी तेरे को जानवर खाए, या तुझे कोई आदमी उठा के खा जाए, या तू सूख के मर जाए, वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, पर हमारे तो बवाल कट गया, हमारे तो पाप क्षमा हो गए। ऐसी विचारधारा दुनिया में चलने लगी। अब हम देखते हैं जिसको मनुष्य बलिदान के 4 नियम हैं। सबसे पहला नियम कि वो उसके पास शरीर हो, उसके पास हड्डी हो, उसके पास लहू हो, और वो पवित्र हो। 4 बलिदान के नियम थे। तो पृथ्वी में मनुष्य पापी था। तो अब हम देखते हैं कि मनुष्य के पाप पृथ्वी के किन वस्तुओं के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा क्षमा हो सकते हैं, क्योंकि बलिदान के जो 4 नियम हैं, जब ये पूरे होंगे तब ही जाकर के मनुष्य के पापों की क्षमा का बलिदान ग्रहण करेगा ईश्वर, परमेश्वर जो है। अब हम देखते हैं सबसे ऊपर आकाश में पक्षी उड़ते हैं। अब पक्षियों में हम देखते हैं कि उसके पास शरीर है, उसके पास में जो है हड्डी भी है, उसके पास में खून भी है, पर पक्षी के अंदर एक चीज नहीं है कि वो पवित्र नहीं है। पवित्र क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको बाद में क्या पहले बता देता हूं कि जब आदम ने, पृथ्वी के पहले मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी, और परमेश्वर की आज्ञा जब टूटी तो वो पाप हुआ। इसलिए परमेश्वर ने आदम के कारण, परमेश्वर ने कहा आदम तेरे कारण पृथ्वी शापित है, यानी कि पृथ्वी शापित है। तो ये बात तो आदम को परमेश्वर ने कही, और ये मनुष्य क्या कर रहा पापों की क्षमा के लिए? पृथ्वी के पक्षियों का बलिदान कर रहा है। अब 3 चीज तो उसमें है, शरीर है, हड्डी है, लहू भी है, पर ये तो शापित है ना। तो बलिदान के 4 नियम पूरे नहीं होते, इसलिए किसी भी पक्षी के द्वारा मनुष्य के पापों का बलिदान नहीं चढ़ाया जा सकता था। पर जो लोग इसको चढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के पक्षी के द्वारा अपने आप को पवित्र बनाने के लिए सोच रहे हैं कि मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा और नरक से बच जाऊंगा, तो ये उनकी विचारधारा, ये उनका कार्य असफल है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि वो अपवित्र है। पक्षी, जल जंतु में क्या है? हड्डी है, शरीर है, हड्डी है और खून भी है, पर ये भी शापित है, क्योंकि पृथ्वी तेरे कारण शापित है, और ये पृथ्वी जो जल है वो पृथ्वी पर ही है, इसलिए ये शापित है। तो बलिदान के 4 नियम इसके द्वारा भी पूरे नहीं होते। किसी भी पक्षी के द्वारा मनुष्य के पापों का समाधान नहीं था, किसी भी जल जंतु के द्वारा मनुष्य के पापों का बलिदान नहीं चढ़ाया जा सकता था। तो जब चढ़ाया नहीं जा सकता, इन 2 चीज फेल हो गई, तो इनके द्वारा तो पाप का क्षमा है ही नहीं। पूरी पृथ्वी के किसी भी पक्षी के द्वारा, किसी भी जल जंतु के द्वारा पापों की क्षमा नहीं है। अब बचे 2 लोग। वो 2 लोग कौन है? एक है धरती पे
रेंगने और चलने वाला जानवर। तो जानवर के अंदर शरीर है, जानवर के अंदर हड्डी है, जानवर के अंदर खून भी है, पर जानवर भी अशुद्ध है, यानी कि पवित्र नहीं है। तो ये नियम पूरा जानवर में भी पूरा नहीं होता। किसी भी जानवर के द्वारा, धरती के जानवर के द्वारा मनुष्य के पापों की क्षमा का बलिदान हो ही नहीं सकता था। इसलिए अब देखिए, पक्षी फेल हो गया, जल जंतु फेल हो गया, और जानवर भी मनुष्य जाति का पापों का बलिदान नहीं कर सकते। अब बचा क्या? अब बचा मनुष्य, क्योंकि इसके पास शरीर है, इसके पास हड्डी भी है मनुष्य के पास, और इसके पास खून भी है। तो मनुष्य भी इस बलिदान, मनुष्य के द्वारा भी ये बलिदान हो सकता है। पर मनुष्य तो शापित है, खुद ही अपने पाप के लिए, पाप क्षमा के लिए विनती कर रहा है। जानवर के पाप के लिए थोड़ी कर रहा है, जानवर के पाप के लिए, पाप क्षमा के लिए थोड़ी वो कर रहा है, वो तो अपने पाप की क्षमा के लिए इस बलिदान को दे रहा है। तो मनुष्य तो खुद पापी है, तो मनुष्य का, पृथ्वी के किसी भी मनुष्य का बलिदान नहीं हो सकता कि कोई एक मनुष्य हमारे लिए मसीहा बन जाए, उसका हम बलिदान करें और जो है उसका बलिदान के द्वारा सब पृथ्वी के लोगों के पाप क्षमा हो जाए। कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं था। तो 3 चीज होने से बलिदान तो नियम पूरा नहीं होगा, 4 चीज होनी जरूरी है। अब पृथ्वी के किसी भी चीजों के द्वारा, अब वस्तुओं को देख ले हम, जैसे कि हमारे पास में ये पंखा है, ट्यूबलाइट है, गाड़ियां हैं, और भी जैसी जैसी चीजें, वस्तुएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, है ना, ये भी चीज है। ये पेड़ पौधों के शरीर है, तो इनमें हड्डी नहीं है, इनमें खून नहीं है, तो ये भी शापित है। तो किसी भी सृष्टि के द्वारा, यानी कि सूरज है, चांद है, पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, इनमें खून नहीं है, इनमें हड्डी नहीं है, सिर्फ एक उनको शरीर पहनाया गया। जो हमें मांस का शरीर पहनाया, उन्हें लकड़ी का शरीर पहनाया हुआ है। तो समझ में आ रहा है? तो एक आकृति है। तो किसी भी सृष्टि की चीजों के द्वारा भी पापों की क्षमा मनुष्य की नहीं हो सकती, क्योंकि बलिदान ही नहीं है, तो पापों की क्षमा भी नहीं है। अब हम आते हैं, तो अब क्या करें? पृथ्वी का मनुष्य पापी में तो, पाप में तो पड़ गया और पाप के कारण नरक जा रहा है। तो अब नरक से मनुष्य बचे कैसे? अब कौन सोचेगा? शैतान ने तो पाप में डाला, वो तो सोचेगा नहीं कि मैं मनुष्य जाति को बचाऊं। मनुष्य जाति का मतलब आप ये समझ लीजिए, आप अब किसी भी धर्म में नहीं है, बस एक मनुष्य है, ऐसा समझ लो। धर्म को थोड़ी देर भूल जाओ, है ना, जाति को भी भूल जाओ, भाषा भी भूल जाओ, बस अब ये सोचो कि आप मनुष्य हैं। आप समुद्र में फंसे, जैसे टाइटैनिक था ना जहाज, उस टाइटैनिक जहाज में फंसे हुए लोग थे, अब वो कैसे बचे? बस ये इस तरीका से आप समझने का प्रयास करो, तो आप बहुत बेहतर समझेंगे। यदि आप इसे विरोध की नजर से, धर्म की दृष्टि से देखेंगे, तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, आप जो है नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम ये टारगेट लेकर चलते हैं कि मुझे तो गेट खोलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो खोलेंगे ही नहीं। चाहे कोई आपके आगे मिन्नत मांगे, चाहे आपके लिए आगे भैया मैं तेरा बाप हूं खोल दे, तो भी नहीं खोलेगा। मैं तेरी माँ हूं, तो भी नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि इसने दिल में ठान लिया मुझे खोलना ही नहीं है अपने घर वालों के लिए गेट। आप समझ रहे हैं? तो अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के किसी भी मनुष्य, जंतु, जानवर, जल जंतु के द्वारा पापों की क्षमा का बलिदान नहीं था। बलिदान नहीं तो पापों की क्षमा भी नहीं थी। पापों की क्षमा नहीं थी तो पापी बनकर ही हर जो मनुष्य है नरक, अधोलोक में जा रहा था। अब शैतान तो परमेश्वर नहीं है, शैतान ने मनुष्य को नहीं बनाया जो उसको बचाए, क्योंकि शैतान ने तो पाप लाया। तो अब चिंता किसको है? स्वर्ग के परमेश्वर को, जिसने मनुष्य की सृष्टि की, उसको चिंता है। अब स्वर्ग के परमेश्वर ने क्या करा? क्योंकि मनुष्य उसके हाथ का बनाया हुआ था, मनुष्य से परमेश्वर प्रेम रखता था, पर उसके अंदर एक ऐसा बीज शैतान ने डाल दिया था जिसके द्वारा वो मर रहा था। शैतान ने एक ऐसा जहर उस शरीर में डाल दिया था जिसके द्वारा वो मर रहा था। जैसे सांप शरीर को काट ले
और वो मनुष्य मर रहा हो, तो जो सांप है वो थोड़ी सोचेगा भाई ये कैसे बचे, या शैतान थोड़ी सोचेगा ये कैसे बचे, कौन सोचेगा? जो जो माता पिता हैं वो सोचते हैं, करे मेरा बच्चे को सांप ने काट लिया तो ये बचना चाहिए, वो ही सोचता है। तो स्वर्ग के परमेश्वर ने ये विचार किया कि पृथ्वी का हर मनुष्य पाप के कारण मर रहा है, यानी कि मनुष्य को पापित किया शैतान ने, और वो पाप के कारण मुझसे दूर हो रहा, मरना का मतलब मुझसे दूर हो रहा है, नरक जा रहा है। मैं चाहता था कि मेरी उपस्थिति में रहे, पर शैतान तो उसको मेरी उपस्थिति से दूर करके नरक में डाल रहा है। क्या करें? तो स्वर्ग के परमेश्वर ने, स्वर्ग में स्वर्गदूत रहते हैं, स्वर्गदूतों को नहीं चुना। परमेश्वर पहले आत्मा परमात्मा है ना, आत्मा परमात्मा था। परमेश्वर सर्वव्यापी जिसको हम कहते हैं, परमेश्वर का अर्थ है सर्वव्यापी। तो वो सर्वव्यापी परमेश्वर परमात्मा एक आत्मा था जो पवित्र था। उसके पास उस समय तक कोई शरीर नहीं था। तो हम यहां पर समझते हैं कि जो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को क्यों नहीं भेजा उद्धारकर्ता बना करके पृथ्वी पर पाप की क्षमा देने के लिए? यदि पृथ्वी पर स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजता कि अब स्वर्गदूत के पास वो भी जो है उसके पास में एक रूप है, स्वर्गदूत का रूप है, उसमें हड्डी तो उसके अंदर लहू नहीं है, और वो पवित्र है पर लहू नहीं है उसके अंदर। तो हम देखते हैं सब चीज तो उसके अंदर हो सकती है पर उसके अंदर लहू नहीं था। तो उस किसी भी स्वर्गदूत के द्वारा पापों का बलिदान नहीं हो सकता था, और यदि बलिदान हो जाता तो स्वर्गदूत तो लाखों करोड़ों हैं, तो एक स्वर्गदूत लाखों करोड़ों में एक स्वर्गदूत उद्धार करता बन जाता, यानी कि पापों को क्षमा करने वाला बन जाता। और ये महिमा परमेश्वर की थी। फिर परमेश्वर की जरूरत नहीं समझता मनुष्य, उस स्वर्गदूत को जिसने बलिदान किया था उसी को ईश्वर करके ग्रहण कर लेता, और परमेश्वर को छोड़ किसी और को ईश्वर मानना या ग्रहण करना या उसकी पूजा करना पाप है। तो फिर भी मनुष्य पाप में ही रहता। तो पाप से स्वर्गदूत के द्वारा भी छूटा नहीं जा रहा था मनुष्य, और परमेश्वर की महिमा चली जाती, क्योंकि धरती के लोग तो बस चमत्कार दिखाओ उसी को ईश्वर मान लेते हैं। तो ये काम स्वर्गदूत के लिए नहीं रखा गया। अब फिर बचा कौन? अब परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है ना। अब परमेश्वर ने क्या किया? उस परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं परमेश्वर अब देह धारण करूंगा, यानी कि जो परमेश्वर था जो पहले आत्मा में था उसने अब देह धारण करनी है कि मैं पृथ्वी पे जाकर देह को धारण करूंगा। यानी कि स्वर्ग के परमेश्वर ने शरीर पहना और उसके अंदर फिर हड्डी आ गई, फिर उसके अंदर लहू आ गया, और स्वर्ग से वो उतरा तो वो पवित्र तो है ही। तो ये चार बलिदान जो है, बलिदान के जो चार नियम है स्वर्ग के परमेश्वर में आए। तो स्वर्ग का जो परमेश्वर है उसने देह को धारण किया। अब देह कहां पर पहनी जा रही है? स्वर्ग में तो देह थी नहीं, देह थी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए, उनके लिए पवित्र बलिदान करने के लिए, मनुष्य की देह पहनने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर जानवर नहीं बना, पक्षी नहीं बना, जल जंतु नहीं बना, मनुष्य ही बना। और मनुष्य बनकर इस धरती पर उसने देह धारण किया। और उसने जो हम देखते हैं एक कुंवारी स्त्री को धरती पर चुना गया जो पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में रहती थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। उस मरियम के पास एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आता है और यह कहता है कि भाई जो परमेश्वर की योजना है मनुष्य को पाप से मुक्त उद्धार देने की, मुक्ति देने की, वो तेरे द्वारा परमेश्वर पूरी करना चाहता है, और तू एक बालक को जन्म देगी और तू उस बालक का नाम यीशु रखना। और फिर उसके बाद में वो स्त्री कहने लगी भाई मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं जिसके द्वारा मेरे घर में बालक आएगा।
भाई शादी तो हुई नहीं मेरी, और मैं इस पुरुष को जानती नहीं जिसके द्वारा मेरे घर में बालक आएगा, वो पुरुष कहाँ है? तो उसने, स्वर्गदूत ने कहा, बालक तेरे घर में पुरुष के द्वारा नहीं आएगा। पुरुष के यदि पृथ्वी के पुरुष के द्वारा यदि आएगा, शारीरिक संबंध से यदि आएगा, पति पत्नी के संबंध से आएगा, तो जो शरीर, जो पृथ्वी का मनुष्य है, तो वो तो उसके अंदर तो पाप का जो बीज है। तो तेरी कोख में जो पवित्र स्त्री थी उस समय पर, वो तेरी कोख में किसी पुरुष का बीज नहीं, पर साक्षात परमेश्वर छाया बनकर तेरे गर्भ में बैठ जाएगा। जिस वो चीज बन के बैठेगा, शून्य बन के बैठेगा, जहां से बच्चा बनना शुरू होता है। तो छाया एक शारीरिक संबंध नहीं है, नंबर 1। छाया यानी कि हम किसी पुरुष की छाया किसी स्त्री पे पड़ रही है तो वो व्यभिचार नहीं है, वो पाप नहीं है। हम पेड़ की छाया में बैठते हैं तो छाया क्या हमारे लिए, वो पेड़ क्या हमारे साथ व्यभिचार कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा था, वो आत्मा वो जीव बनकर कि इस शुक्राणु बनकर इस उसके अंदर गर्भ में बैठ गया, जिससे बच्चा बनता है, पनपता है। तो स्वर्ग के परमेश्वर ने इस गर्भ में 9 महीने रहकर देह धारण कर ली, और स्वर्गदूत ने कहा था कि तू इस बालक का नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने पृथ्वी के लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। तो जब वो बालक पैदा हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया? यीशु। ये बालक कौन था? स्वर्ग का परमेश्वर जो एक था, उसने ही देह को पहना और उसका नाम यीशु रखा गया। यानी कि पिता ने अपने आप को दो नहीं बनाया, पर अपने आप को अपने पुत्र में ढाला। जैसे आपके पिताजी हैं, वो 2 तो बन नहीं सकते, है ना, पर उनका अंश आप में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर ने अपने आप को 2 नहीं बनाया, पर अपने पुत्र में प्रकट किया अपने आप को, जो पिता और पुत्र क्योंकि एक होते हैं। भाई भाई नहीं बने, दूसरा परमेश्वर नहीं बना। यदि दूसरा परमेश्वर बनता तो इन दोनों में लड़ाई झगड़ा चलने लग जाता, मुझे दे धरती, मुझे दे धरती, मुझे दे स्वर्ग, मुझे ये दे ये। समझ में आ रहा है? इसलिए जो स्वर्ग का परमेश्वर वो एक था, एक है, एक ही रहेगा। उसने अपने आप को पुत्र में प्रकट किया। जो पुत्र का है वो पिता का, जो पिता का है वो पुत्र का है। आप पिता है वो परमेश्वर है, वो पुत्र में आ गया। आप समझ रहे हैं? पुत्र में आ गया मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए। उसका नाम स्वर्ग में कुछ नहीं था, धरती पे आकर उसका नाम रखा गया यीशु। तो यीशु कौन है? स्वर्ग का पिता है, जो मनुष्य के पापों के बलिदान के लिए धरती पर पैदा हुआ है। अब यीशु मसीह को बलिदान बचपन में तो कर नहीं सकते कि बच्चा पैदा हुआ, लाओ जी तुरंत चढ़ाओ जी इसका बलिदान, है ना, तो वो स्वेच्छा नहीं होती, है ना, वो एक हत्या होती। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जो है 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहा, और 33वें वर्ष में, 33.5वें वर्ष में उसके जो दिन बलिदान के जो निकट आए, वो समय निकट आ गया, और वो प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य जाति के पापों के छुटकारे के लिए, बलिदान के लिए इस धरती पर आया था। और यदि ये बात परमेश्वर के शत्रु शैतान को पता चल जाती कि परमेश्वर की योजना यीशु मसीह के मरने से मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए है, तो शैतान कभी भी यीशु मसीह को मरने नहीं देता, क्योंकि फिर तो मनुष्य जाति पाप से छुटकारा पा लेती। अब यहां पर 2 तरह की विचारधारा चल रही है। शैतान के मन में यह चल रही है कि स्वर्ग का परमेश्वर तो यीशु ही है, मैं यीशु को कुचल दूंगा तो परमेश्वर को मार दूंगा, यानी कि परमेश्वर से जीत जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर से जीत जाऊंगा, उसको मारूंगा तो शरीर मैं उसको क्योंकि शरीर में परमेश्वर अब आ गया है, अब उस शरीर के परमेश्वर को जब मैं मार दूंगा
तो मैं जीत जाऊंगा। तो अब ये विचारधारा शैतान ने शास्त्री और फरीसी और धर्म के जो ठेकेदार थे उन लोगों के विचारधाराओं में फैला दी कि इस यीशु को पकड़ो, क्योंकि ये जो है सत्य का मार्ग बता रहा है, ये परमेश्वर का मार्ग बता रहा है और इसकी दुनिया अन्यायी होती जा रही है, तो इसे पकड़ो, इसे मारो। तो शैतान की दृष्टि में शैतान का उद्देश्य था कि यीशु मसीह को शरीर से मारा जाए, और परमेश्वर की योजना भी जो गुप्त में थी वो यही थी कि यीशु मसीह के मरने से ही मनुष्य के पापों का बलिदान होगा, क्योंकि बलिदान होगा तो ही तो पापों की क्षमा मनुष्य के जीवन में द्वार खुलेगा। यदि शैतान को पता होती कि परमेश्वर की भी यही योजना जो मेरी योजना है, तो वो उसे कभी न मरने देता। यीशु मसीह को शैतान कभी भी मरने नहीं देता, क्योंकि ऐसा हो जाता तो परमेश्वर जीत जाता और शैतान हार जाता। तो परमेश्वर की बात में हां मिलाना शैतान का उद्देश्य नहीं है, परमेश्वर का विरोध करना शैतान का उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि जो स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह है, वो धरती पर मनुष्य को पाप से उद्धार देने के लिए उसको क्रूस की सजा के लिए चुना गया। अब यहां पर शास्त्री फरीसी लोग उसको क्रूस की सजा, जो कि बहुत रोमी साम्राज्य में बहुत ही बड़ा अपराध यदि किसी ने किया है तो ही उसको सजा मिलती थी, अन्यथा कोड़े मार के लोगों को छोड़ दिया जाता था। तो एक बरअब्बा नाम का एक डाकू था और एक तरफ यीशु मसीह था। शास्त्री फरीसियों ने कहा कि भाई हमारे लिए तू बरअब्बा को छोड़ दे, पर इस यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दे। तो उस समय का जो राजा था, गवर्नर था पिलातुस, उसने कहा भाई मैं तो इस यीशु मसीह में ऐसा कोई अपराध नहीं पाता कि मैं इसे क्रूस की सजा सुनाऊं। भाई तुम दबाव डाल रहे हो तो मैं इसे कोड़े लगवा के छुड़वा देता हूं। तो 39 कोड़े, और कोड़े ऐसे थे कि खपचिया सी थी और जैसे मारते थे शरीर में तो वो जो लोहे के खपचिया सी थी वो शरीर में गड़ जाती थी, और जब सिपाही उसको खींचते थे तो पूरा मांस छिल जाता था। आप समझ लीजिए, ऐसे 39 कोड़े यीशु मसीह को लगाए गए कि भाई मैं इन्हें कोड़े मार के छुड़वा देता हूं। और उन्होंने मारे 39 कोड़े। फिर भी क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह को मारना था, उसे जीतना था, तो वो शैतान सींग वाला तो है नहीं, विचारधारा में घुसता है वो तो, है ना। तो लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया कि नहीं, इसे क्रूस पे चढ़ा जाए। हमारे लिए बरअब्बा को, जो इतना खतरनाक डाकू है, उसे बेशक छोड़ दे, पर इसे क्रूस पे सजा सुना। तो राजा पिलातुस ने कहा भाई देखो, मैं पानी से उसने हाथ धोए, मैं इस दोष में शामिल नहीं हूं। ये दोष तुम पर और तुम्हारी संतानों पर पड़े। ये यहूदी लोग थे, तुम पर और तुम्हारे संतानों पर पड़े इसका दोष कि तुम निर्दोष को क्रूस की सजा सुना रहे हो, इसे दंड दिलवा रहे हो कि हां हम पे पड़े। यहूदियों ने कहा हां हम पे पड़े, पर इसे तू चढ़ा क्रूस पे। अब राजा पिलातुस ने फरमान लिख दिया और नीचे फेंक दिया कि जाओ इसको क्रूस पर चढ़ा दो। दबाव में आकर उसने क्रूस पर चढ़ा देने की सजा सुना दी। अब यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया था क्रूस का। वो यीशु मसीह के साथ में जो डाकू टांगे गए थे, 2 चोर, यीशु मसीह डाकू नहीं था कि जो उसको टांगा जाए, परंतु लोगों के दबाव में आकर के ये निर्णय किया गया कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। अब यीशु मसीह को क्रूस की सजा के लिए ले जाया जा रहा है एक पहाड़ पर, गुलगुता पहाड़ के ऊपर, जो खोपड़ी का पहाड़ भी कहलाता है। उसके ऊपर 3 क्रॉस जो है, 3 लोग टंगने थे उस दिन, 2 डाकू थे और एक यीशु मसीह थे। तो जब जा रहे थे तो प्यास लगी यीशु मसीह को।
यीशु मसीह को जो है कुछ लोग पानी पिला रहे थे, कुछ लोग भीड़ में खुश होने वाले लोग थे, कुछ लोग यीशु मसीह के लिए रो रहे थे कि निर्दोष को सजा क्यों सुनाई गई। अभी भी दुनिया को नहीं पता है कि यीशु मसीह एक बलिदान करने जा रहा है। दुनिया को नहीं पता, किसी को नहीं पता ये बात गुप्त है। मैं बता रहा हूं, पर यह बात उस समय पर गुप्त थी, क्योंकि हमें तो अब पता चला है, पर उस समय पर जब यीशु मसीह के साथ ऐसा हो रहा था, उस समय पर यह बात गुप्त थी। किसी को नहीं मालूम था कि ये यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ रहा है, ये एक परमेश्वर की योजना में है, और इसका यीशु मसीह का मरना मनुष्य जाति के लिए पापों की क्षमा बनेगा। ये एक गुप्त की योजना थी। पर अभी यहां पर जो लोग खुश हो रहे हैं, चढ़ा क्रूस पर, चढ़ा क्रूस पर, चढ़ा क्रूस पर, उनके जीवन में खुशी थी, क्योंकि शैतान खुश हो रहा था कि क्योंकि शैतान जानता था यीशु परमेश्वर है स्वर्ग का, और परमेश्वर को तो वो हराना ही चाहता था शुरू से, जब स्वर्ग से गिरा था। इसलिए तो वो आज तक लड़ने की योजना बनाता है और जीतने की भी योजना बना रहा है। ये हमारा मुद्दा नहीं है, इस पर कभी फिर वीडियो बनाएंगे। तो हमारा मुद्दा यह है कि यीशु मसीह पर जब वहां पर उसके वस्त्र फाड़ दिए गए, उसके मुंह पर थूका गया, और उसको तपती धूप में उसको प्यास लग रही है, उसको पानी नहीं दिया जा रहा है अब, और 3 किलो पर पूरे शरीर को, 33 साल के शरीर को 3 किलो पर, बहुत पैनी पैनी कील थी, हमारे तो सुई चुभ जाए तो हम चिल्ला उठते हैं। यीशु मसीह को पहली, दूसरी और दोनों पैरों को ऐसे करके तीसरी कील ठोकी गई, और 3 किलो पर यीशु मसीह को टांगा गया क्रूस पर, क्योंकि क्रूस की सजा ऐसी थी रोमी साम्राज्य में। अब यीशु मसीह टंगे हुए हैं, दाएं और बाएं 2 डाकू टंगे हुए हैं। क्रूस के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार नहीं हुआ। उस देश में न जाने कितने ही लोग क्रूस पर चढ़े होंगे, आप समझ लीजिए। उस राज्य में यीशु नाम के भी कई लोग होंगे, यीशु नाम के भी उस राज्य में कई लोग होंगे जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाई करी होगी। पर जो वो एक था जो देह धारण किया, जिसका नाम यीशु रखा, मान लो धरती पर 100 यीशु हैं, तो 100 यीशु स्वर्ग के नहीं है। मुक्ति, उद्धार, पाप का बलिदान का जो क्रूस पर चढ़ना था, वो स्वर्ग के उस यीशु के द्वारा ही हुआ, अनेक यीशुओं के द्वारा नहीं हुआ। यीशु नाम के और भी व्यक्ति थे, हो सकता है वो यीशु नाम के और लोग भी इतिहास में चढ़े हों, पर मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जो यीशु परमेश्वर था उसके द्वारा बलिदान होने वाला था। अब 3 किलो पर यीशु मसीह को टांग दिया गया, और लोग चिल्ला रहे थे, ये हमारा जो है राजा है, और लोगों ने उनको, यीशु मसीह को यहूदियों का राजा मान लिया था। तो उसके ऊपर क्रूस पर एक तख्ती टांगी गई कि ये यहूदियों का राजा है। उसके सर पर एक कांटों का ताज पहनाया गया जो चुभ रहे थे और उसके खून को बहा रहे थे। उसके बेंत मारी गई, उसको जब प्यास लगी क्रूस पर तो उसको सिरका पिलाया गया ताकि और प्यास लगने लग जाए। तो मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा, अनेक क्रूसों के द्वारा उद्धार नहीं, पर उसी एकमात्र सच्चे परमेश्वर जो यीशु बनकर उस डेट में क्रूस पर चढ़ा, उसके लहू के बहाए जाने से, उस पवित्र के लहू बहाए जाने से, जब उसका लहू बह रहा है तो पृथ्वी पर बह रहा है। यानी कि बलिदान जो नियम थे, वो 4 नियम पूरे हो रहे थे। अब यीशु मसीह को यहां पर मरना था, क्योंकि मरने से ही एक नई वाचा पक्की होती है। अब यीशु मसीह ने उस क्रूस पर प्राण छोड़ दिए, और यहां पर
जो जिस काम के लिए स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह आया था, पापियों के बलिदान के लिए, मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए, वो काम अब उसका खत्म हो गया। अब मंदिर का पर्दा दो भाग हो गया, यानी कि अब मनुष्य और परमेश्वर मिल सकते हैं। पाप की कोई दीवार नहीं है। यहां पर जो दो लोग थे, जब यीशु मसीह के पास में थे, तो एक ने कहा कि तू यदि परमेश्वर है तो हमें भी बचा और खुद को भी बचा। चमत्कार देखना मांग रहा है। पर एक व्यक्ति जो था यहां पर चोर, वो कह रहा है कि हमने पाप किया है, जो हमें सजा मिलती है हमारे कर्मों के कारण मिल रही है हमें, पर इसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जो इसे ये सजा सुनाई गई है। तो उस डाकू ने कहा, हे प्रभु, यदि तू अपने जब राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो एक व्यक्ति ने पश्चाताप किया और एक व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया। ये जो चोर था जिसने पश्चाताप किया, वो जान गया कि स्वर्ग का मार्ग ये यीशु है। और जब यीशु मसीह के प्राण निकल गए, तो वहां के जो सिपाहियों का मुखिया था, उसने कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। ये उसकी गवाही है सिपाही की। और अंधकार छा गया पूरे उसमें, और जो बिजली कड़कने लगी, चट्टान तड़क गई, और यीशु जो है प्राण छोड़ चुके थे। और उसके बाद में ये बहुत से लोगों के लिए, जो यीशु मसीह से प्रेम करते थे यहूदी लोग, उन लोगों के लिए तो ये रोना बन गया, उन लोगों के लिए दुख था। पर पूरी मनुष्य जाति के लिए क्या था? ये सब मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे कि ये जो बलिदान है ये हमारे पापों को क्षमा कर रहा है, ये हमें नरक से बचा रहा है। तो दुनिया ये जो गुड फ्राइडे, यानी कि यीशु मसीह के मरने पर रोना चाहिए लोगों को, क्रिश्चियनों को, पर फिर भी ये नहीं रोते, है ना, आनंद करते हैं। क्यों? क्योंकि गुड फ्राइडे उनके लिए पापों का बलिदान, परमेश्वर आया ही बलिदान के लिए था, तो उनका तो मरना निश्चित था। जिस काम को करने के लिए वो उसे करेगा। तो अब ये जो मनुष्य जाति नरक में जा रही थी पाप के कारण, इनके बलिदान का समाधान आ गया कि अब कोई भी धरती का मनुष्य किसी भी बकरे, बैले, मेढ़ा, किसी को बड़ी बलिदान करने की जरूरत नहीं है पापों की क्षमा के लिए। खासकर किसी को नदी में जाने की जरूरत नहीं है। खासकर बलिदान यदि किसी को, यदि पापों की क्षमा यदि किसी को चाहिए, तो उन सब का दाम मैंने एक बार चुका दिया है और युगान युग के लिए चुका दिया है। अब जो कोई मनुष्य ये बात पर विश्वास रखेगा कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए क्रूस पर ऑलरेडी चढ़ चुका है, मेरे पाप को क्षमा करने के लिए उसका लहू बह चुका है, तो उस मनुष्य के पाप क्षमा हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी देश का हो, धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो। उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, तो वो पाप क्षमा होने के बाद नरक ना जा करके स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा अपने पापों को क्षमा करके। तो ये बात जो गुड फ्राइडे है, हर मनुष्य के लिए एक अच्छा शुक्रवार, गुड फ्राइडे यानी कि अच्छा शुक्रवार बन गया कि अब मनुष्य नरक में ना जा करके प्रभु यीशु मसीह के मरने के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, जैसे कि वो चोर कर गया। तो मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह मनुष्य के बलिदान के लिए आया, उसको ये बात पता नहीं थी। और ये बात यदि पता होती, शैतान को उसकी परमेश्वर की योजना पता चल जाती, तो शैतान यीशु मसीह को कभी मरने नहीं देता। तो यीशु मसीह का मरना पृथ्वी के हर धर्म, जाति, भाषा के लिए एक आशीष का कारण है। अच्छा था। क्यों अच्छा था यीशु मसीह का मरना हमारे लिए? क्योंकि उसने हमारे पापों को अपनी क्रूस पर उठा लिया, और अब वो भुगतान पृथ्वी के किसी भी मनुष्य को करने की जरूरत नहीं है। अब ये लागू किस पर होगा? मैं तो यीशु मसीह को मान नहीं रहा, तो क्या वो मुझ पर लागू होगा उसका बलिदान?
नहीं होगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो ये कहेगा कि मेरे पाप यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर ले लिए, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, मानता हूं, उसी के पाप क्रूस पर टांगे जाएंगे और वो पापों से मुक्ति पालेगा और वो नरक से बच जाएगा। जो नहीं मानेगा कि मैं तो नहीं विश्वास करता, तो उसके पाप उसके थ्रू, उसकी विधि, वो अपने द्वारा चाह रहा है ना। जो परमेश्वर ने चाहा वो उसके द्वारा नहीं चाह रहा, वो अपनी बुद्धि के द्वारा चाह रहा है कि जी मेरे तो पाप यीशु मसीह के द्वारा नहीं, मैं तो जी ऐसे डुबकी लेके या इस रिवाज से करके या राख में बैठ के या कांटे में तुल के पाप क्षमा मानूंगा अपने, तो ही मेरे पाप क्षमा होंगे। तो वो उसकी समस्या है, प्रभु की समस्या नहीं है, स्वर्ग के परमेश्वर की समस्या नहीं है। वो रास्ता उसने खुद चुन लिया है, मरने का, नरक का, चौड़ा मार्ग, और सकरा मार्ग। यानी कि लोग, जब तुम अपने, क्योंकि संसार में बहुत सी चीजें, धर्म है, लोग कहेंगे कि भाई तुमने अपना बाप बदल लिया, तुमने अपना धर्म बदल लिया, तुम घृणा करेंगे लोग तुमको आरक्षण नहीं देंगे, तुम यीशु के नाम से तुमसे घृणा की जाएगी, और यीशु के नाम से तुमको जमीन नहीं दी जाएगी, पैसा नहीं, तुमको अधिकार नहीं मिलेगा, सरकार भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगी, दूसरे धर्म के लोग तुमको मारेंगे, पीटेंगे। ये संकट भरा रास्ता है, सकरा मार्ग है, इस पर बहुत कम लोग जाते हैं, डरते लोग ज्यादा हैं, तो बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। जो सकरे मार्ग पे जाते हैं वो जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जो सकरे मार्ग से होते हुए चौड़े मार्ग से जो जाएंगे वो मरने के बाद नरक जाएंगे। पर जो एक मार्ग को चुनेगा, जो मुक्ति का द्वार, बलिदान का मार्ग जिसने चुन लिया, प्रभु यीशु मसीह को जो चुन लिया, वो स्वर्ग राज्य में एक दिन प्रवेश करेगा ही करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस गुड फ्राइडे का कारण यीशु मसीह बना, हमारे लिए बना कि हम मुक्ति पालें, पाप क्षमा पालें। हमारे धर्म और कर्मों से हमको पापों की क्षमा नहीं मिल रही थी, पर हमारे पाप क्षमा हो रहे थे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। तो यीशु मसीह कितनों के पाप क्षमा करना चाहता, पूरी दुनिया के करना चाहता है, और सबके लिए एक मार्ग खोल दिया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, नरक नहीं जाएगा, परंतु अनंत जीवन यानी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। ये सब धर्म के लोगों को बुला रहा है, सब जाति के लोगों को बुला रहा है, सब धर्म देश के लोगों को बुला रहा है। वो गरीब अमीर, जाति, देश, भाषा कुछ भी नहीं देख रहा है, क्योंकि वो आपको नरक से बचाना चाहता है ना। तो मेरे भाई बहनों, आपको ये समझना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मुक्ति का द्वार बनकर आया, हमारे लिए बलिदान दिया कि हम पापों से मुक्ति पाले, हम नरक से बच जाएं। इसी मनुष्य ने, जिस मनुष्य को उस उद्धारकर्ता के गले में माला पहनानी थी, इसी पृथ्वी के मनुष्य ने उसको कांटों का ताज पहनाया। जिस मनुष्य को उसको नए नए वस्त्र पहनाने थे, इसी धरती के मनुष्य ने उसके वस्त्र छीन लिए। इस पृथ्वी के मनुष्य ने जिसको गले से लगाना था, उसको कोड़े मारे गए। वो हमारे लिए आया और हमने उसे बेधा। धरती के मनुष्य ने उसको मारा, पीटा, कूटा, उसके ऊपर थूका, उसको नकारा। शैतान ने तो हमारे अंदर पाप डाल दिया, पर प्रभु यीशु मसीह जब हमें मुक्ति देने के लिए आया पृथ्वी के लोगों को, तो हमने उसको मारा, पीटा, कुचला हुआ समझा कि ये तो परमेश्वर इसके साथ ऐसा कर रहा है, ये इसका दोष है, हमारा दोष नहीं है। वो दोष हमारा था कि उसने हमारे सब पापों को अपने ऊपर उठा लिया। मेरे अजीजों, ये बात हमें समझनी है कि यीशु मसीह एक मुक्ति का द्वार है। यीशु मसीह ना आते तो पापों की क्षमा ना होती। यीशु मसीह यदि बलिदान ना करते तो हमारे पापों की क्षमा ना होती। यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है, और जब तक जीवित थे बहुत से लोगों का प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा किया, पर जब वो यहां से चले गए, मारे गए, फिर उनको दफना दिया, तीसरे दिन उन्होंने कहा मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। तो यीशु मसीह देह समेत
आत्मा में नहीं, देह समेत जीवित हो गया, क्योंकि वो तो परमेश्वर था। मृत्यु परमेश्वर को जकड़ नहीं सकती थी। मृत्यु किसको जकड़ सकती है? जो पापी हो। परमेश्वर को मृत्यु क्यों आई? जो परमेश्वर कभी नहीं मरता, उसने एक बार मृत्यु के स्वाद को चखा है हमारी मुक्ति के लिए, जगत की मुक्ति के लिए। तो मेरे भाई बहनों, जिसको मृत्यु नहीं आती, उसने मृत्यु के स्वाद को चखा। और जब वो पापी था, जब उसने सारे जगत के पाप उठा लिए, इसलिए उसको मृत्यु भी आई। और जब उसने पाप का दंड तोड़ दिया, तो धर्मी परमेश्वर धर्मी बनकर जी उठा, क्योंकि पापी को ही मृत्यु आती है। धर्मी का मृत्यु पर कोई राज नहीं चलता। इसलिए जितने भी लोग इस छतरी के नीचे आ गए, उनके जीवन में पाप नहीं है। पाप नहीं है उनके जीवन में, तो मृत्यु भी उनके जीवन पर काम नहीं कर पा रही है। ये जितने भी लोग हैं, इनके जीवन में मृत्यु काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पापों से छुटकारा पा लिया। तो जो ईसाईयत है, ईसाई हैं, मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो एक धर्म नहीं है। पाप क्षमा है, अनंत जीवन है। इसलिए हर प्रकार के पृथ्वी के लोग उस मार्ग पर, हर एक लोग उस जीवन के मार्ग पर चलने के लिए दौड़ रहे हैं। मेरे अजीजों, गुड फ्राइडे आपके लिए भी खुशी का दिन है, पर तभी है जब आप उद्धार पालेंगे। यदि आप उद्धार नहीं पाए, पापों में बने रहे, तो गुड फ्राइडे आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। ये गुड फ्राइडे एक ही दिन नहीं आता है, हर मनुष्य के जीवन में गुड फ्राइडे आ रहा है। और जब हम पाप की क्षमा पा लेते हैं, तो ईस्टर यानी कि यीशु मसीह मृतकों से जी उठा, हम भी जो मरे हुए थे वो जी उठेंगे। हम अब जीवित हैं। किसके लिए? स्वर्ग राज्य के लिए। हमारा शरीर पृथ्वी के लिए जीवित है, आत्मा स्वर्ग के लिए जीवित है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया हो गुड फ्राइडे क्या है, क्यों मनाया जाता है, किसके कारण गुड फ्राइडे है, किस लिए ये इस गुड फ्राइडे को लोग आशीष का कारण समझते हैं, अच्छा समझते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सभी को धन्यवाद।